नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राफेल फाइटर जेट की और ये जानेंगे कि इस फाइटर जेट की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स में क्यों होती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 5 राफेल जेट से भारत का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर हम इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि 5 नहीं बल्कि 1 राफेल भी दुश्मन की पूरी सेना पर कैसे भारी पड़ सकता है। और ये जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राफेल का बैकग्राउंड, राफेल का स्पेसिफिकेशंस, उसकी परफॉर्मेंस और राफेल में यूज़ किए जाने वाले आर्म्स और एमिनिशंस के बारे में। और अंत में जानेंगे वो बातें जो राफेल के पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अजय बनाएंगी। राफेल की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इन एयरक्राफ्ट्स को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन बनाती है, जो भारत की वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मिराज 2000 को भी बनाती है। मिराज 2000 वही एयरक्राफ्ट है जिसे हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में इस्तेमाल किया था। राफेल एक ट्विन इंजन ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे न केवल फाइटर के रूप में बल्कि एक बॉम्बर और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल को भारत के अलावा फ्रांस, इजिप्ट और कतर में इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान का पर यूनिट कॉस्ट तकरीबन 75 मिलियन से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक है। अब जानेंगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। राफेल को 1 या 2 पायलट की मदद से उड़ाया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 15.3 मीटर है, विंग स्पैन 10.9 मीटर है और ऊंचाई 5.3 मीटर है, जिसकी वजह से ये आकार में अपनी क्लास के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट से छोटा है, जो कि कुछ मायनों में अच्छी बात है। इसका एम्प्टी वेट तकरीबन 9,500 किलोग्राम का है और इसका लोडेड वेट तकरीबन 15,000 किलोग्राम का है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24,500 किलोग्राम। इस विमान में स्निग्मा M88 के 2 इंजन लगते हैं, जो कि 100 से लेकर 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। राफेल माक 1.8 के स्पीड से उड़ सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। इसका रेंज तकरीबन 3700 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसका कॉम्बैट रेडियस 1852 किलोमीटर का है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब 305 मीटर प्रति सेकंड का है। राफेल का थर्स्ट टू वेट रेशियो 0.098 का है और ये 9 से लेकर -3.6 का जी लोड को बर्दाश्त कर सकता है और इमरजेंसी के वक्त ये 11 जी की शक्ति को भी बर्दाश्त कर सकता है। अब बात करते हैं आर्मामेंट्स की। इस विमान में प्राइमरी वेपन के रूप में 30 mm का GI-80-30 मशीन गन लगा हुआ है और इसमें कुल 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें बॉम्ब्स, मिसाइल्स और डिटैचेबल फ्यूल टैंक्स को लगाया जा सकता है। अगर बात करें एयर टू एयर मिसाइल की, तो इसमें मैजिक 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल लगा होता है, जिसका रेंज है तकरीबन 15 किलोमीटर और इसमें MBDA द्वारा निर्मित माइका IR मिसाइल लगा हुआ है, जिसका रेंज है तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर तक। और अंत में MBDA द्वारा ही निर्मित मीटियोर BBR मिसाइल यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगा हुआ है, जिसकी रेंज है तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर तक। मीटियोर मिसाइल आज की तारीख में दुनिया का सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिससे पाकिस्तान और चाइना परेशान है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंत में। आगे बात करेंगे एयर टू ग्राउंड मिसाइल की। इन मिसाइल्स के लिस्ट में पहला आता है MBDA द्वारा निर्मित अपाचे की, जिसका रेंज है तकरीबन 100 से 140 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है स्कैल्प मिसाइल, जिसकी रेंज है तकरीबन 300 किलोमीटर। और अंत में हैमर मिसाइल, जिसकी रेंज है तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर। हैमर मिसाइल की तुलना इजराइल की स्पाइस मिसाइल से कर सकते हैं, जिसे हमने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में इस्तेमाल किया था। अगर एवियोनिक्स की बात करें तो इस विमान में RBE-2AA ऐसा रेडार लगा हुआ है, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार भी कहा जाता है, जिसका रेंज तकरीबन 200 से 280 किलोमीटर तक है। ये रेडार इतना पावरफुल है कि इसने दुबई के एक एयर शो में अमेरिका का बेस्ट
और दुनिया का सबसे स्टेल्थीएस्ट एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर को अपने रडार पे स्कैन कर लिया था। इतना ही नहीं, राफेल में थेल्स का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और IRST सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी रेंज है तकरीबन 100 किलोमीटर तक। इसकी और भी खूबियाँ हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो राफेल को एक घातक और दुनिया का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट बनाता है। पहले नंबर पे आता है मीटियोर मिसाइल। मीटियोर मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर तक है, जो कि दुनिया का कोई भी एयर टू एयर मिसाइल से ज़्यादा है। और पाकिस्तान के बेस्ट मिसाइल की बात करें, जो कि उसका AMRAAM मिसाइल है, उसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर तक है। अगर हम मीटियोर की तुलना पाकिस्तान के P-12 मिसाइल से करें तो P-12 का रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर का है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के पास मीटियोर का कोई तोड़ नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, एयर टू एयर कॉम्बैट में मीटियोर का तोड़ चाइना के पास भी नहीं है। मीटियोर मिसाइल की दूसरी खूबी है इस मिसाइल का सेल्फ स्पीड कंट्रोल और मनूवरेबिलिटी। ये मिसाइल माक 4 की स्पीड से उड़ता है और अपने स्पीड को टारगेट की स्पीड के अनुसार कंट्रोल कर लेता है और उसके डायरेक्शन में आसानी से मनूवर भी कर लेता है, जो खूबी पाकिस्तान और चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी मिसाइल के पास नहीं है। और सबसे घातक है इसका नो एस्केप रेंज। 60 से 80 किलोमीटर के रेंज में अगर किसी टारगेट को राफेल अपने रडार पर लॉक कर लेता है तो उस टारगेट का बच पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अंत में बात करते हैं राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसे सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट्स टू राफेल एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जो कि इस विमान के अलग अलग पार्ट्स पे लगा हुआ है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के वजह से राफेल एक साथ 20 अलग अलग थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और अपने तरफ आ रहे किसी भी मिसाइल या रॉकेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम या नष्ट कर सकता है। राफेल न केवल 20 अलग अलग टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि एक साथ 8 टारगेट्स पे वार भी कर सकता है। सोचिए, अगर बालाकोट पे हमले के वक्त हमारे पास राफेल होता तो अभिनंदन को पाकिस्तान के फाइटर F-16 का पीछा करते हुए पाकिस्तान में घुसना नहीं पड़ता। वो भारत के अंदर से ही F-16 को अपना निशाना बना लेते। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो राफेल को एक अव्वल दर्जे का एयरक्राफ्ट बनाती हैं और जिसका तोड़ पाकिस्तान और चाइना के पास नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे और भी सटीक खबरें जानने के लिए और उनके सटीक विश्लेषण के लिए प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।